New Hope TV, your encounter with God. Let's begin to pray right now. चलिए प्रार्थना करना शुरू करें इस Father, वक्त। this evening, पिता इस शाम open our eyes and our ears this evening, Lord, हमारी आंखें हमारे कानों को खोल दे इस to शाम को। hear what the Spirit says. जो आत्मा कहता है उसे सुनने के लिए In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Your word says in Revelation 3:18, oh God, आपका वचन कहता है प्रकाशित वाक्य का 3 अध्याय 18 वचन में, anoint our eyes with eye salve, oh God, we may see. प्रभु तेरा वचन कहता है कि इस वक्त आंखों में लगाने के लिए सुरमा यानी वो काजल ले ले कि ताकि तू देख सके। Yes, lift your hands to God right now. चलिए अपने हाथ उठाएं इस Make वक्त। this your prayer. Come on, lift your voices and pray. Lift your voices, everybody, and begin to pray. Lord, anoint my eyes with eye salve that we may pray, that we may see, oh God. Begin to pray. चलिए Begin to प्रार्थना pray. करना शुरू करें इस समय कि प्रभु मैं मांगता हूँ प्रभु इस वक्त मेरी आंखों में सुरमा से प्रभु अभिषेक कर ताकि मैं देख सकूं। शुरू करें। Everyone, those are watching right now, हर कोई जो इस वक्त देख रहे I हैं want you to lift your hands to God right now चाहते अपने हाथ ऊपर उठाएं and इस वक्त। pray, Lord, anoint my eyes with eye salve that we can see what you want us to see, oh God, in the name of और Jesus. प्रार्थना कर रहे समय बोलिए प्रभु हमारी आंखों को इस वक्त सुरमा लगाकर अभिषेकित कर दे ताकि हम वो देख सके जो In तू the चाहता है हम mighty देखें। name of Jesus. यीशु के In सामर्थ्य the नाम mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थ्य नाम में Everyone under the sound of my voice, you would experience an encounter with the Holy Spirit today. जिन तक भी हमारी आवाज पहुंच रही है देखिए आज आप अनुभव करेंगे पवित्र आत्मा के साथ आपकी मुठभेड़ होगी आज In Jesus' name. यीशु के नाम में। Today I want to show you some key insights आज आपको कुछ ऐसे अंतर्दृष्टि के बारे में दिखाने जा रहे हैं into mysteries that will cause you to have uncommon favor and breakthroughs in the realm of the Spirit. और ऐसे रहस्यमयी बातों को जो आपको असाधारण भलाइयां और असाधारण आशीर्वाद दिलाएंगी। Turn with me to the book of Psalm 103 and verse 7 right now. चलिए निकालेंगे इस समय भजन संहिता का अध्याय 103 उसका 7वां वचन। The word of God says over there देखिए वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है that God revealed his acts to Israel, but he made known his ways to Moses. परमेश्वर ने इस्राएलियों पर अपने कामों को प्रकट किए लेकिन परमेश्वर ने अपने कार्य करने का तरीका को मूसा पर प्रकट किया। Scripture clearly says that he made known his ways to Moses. देखिए वचन खास तौर पे यहाँ पे बताता है उसने मूसा को अपने तरीके अपनी गति बताया। God wants us that we know his ways. He wants to show us his ways. परमेश्वर चाहता है कि हम जाने उसके मार्ग को, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके तरीकों को जाने। During times of war, during times of emergencies, और देखिए आपातकालीन स्थिति में या फिर लड़ाई के समय काल में the king, राजा his close associates, his ministers, और देखिए राजा जो अपने सहयोगी जो अपने करीबी लोगों के साथ अपने सेवकों या अपने मंत्रियों के साथ they use certain ways, they use certain paths that are not common. देखिए वे कुछ ऐसे तरीकों या फिर कहे ऐसे मार्गों ऐसे रास्तों का भी इस्तेमाल करते हैं जो कि मामूली या साधारण नहीं होते। They move and come out in different ways, not the normal ways which they use. और देखिए अक्सर जिस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं तब वैसा नहीं होता, वो तुरंत जाते हैं जल्दी से झटपट निकल कर आते These हैं। ways are not used to the common public because it's a different time. It's not a normal time. Now it's war. It's a time of emergency. और देखिए ये रास्ते जो है सारी जनता के लिए इस्तेमाल में नहीं आती है क्योंकि देखते हैं कि लड़ाई का समय चल रहा है, आपातकालीन स्थिति है, तो उस समय के लिए इस खास रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। Likewise, उसी तरीके से there are uncommon pathways in the spirit realm. आत्मा के आयाम में भी देखिए ऐसे असाधारण मार्ग हैं। I want you to understand this secret right now. और चाहते हैं कि आप इन रहस्यों को समझें इस When वक्त। there is a famine, when there is a war, the Lord will reveal uncommon ways to his people. और देखिए जब लड़ाई का दौर होता है या फिर अकाल का दौर होता है तब परमेश्वर देखिए इस असाधारण रास्तों को अपने लोगों पर प्रकट करेगा। I need you to get this truth into your spirit today. और चाहते हैं कि आप इस सच्चाई को अपनी आत्मा में ले लें This आज। is not just a message. ये कोई बस एक आम संदेश जैसा This नहीं is है। a Rhema word for you. If you're listening, shout an amen, somebody. ये एक रेवा वचन है आपके लिए, अगर आप सुन रहे हैं तो चिल्लाएं आमीन। Go with me to the book of Job and let's read from verse 28 onwards. निकालिए अय्यूब की पुस्तक में और आइए पढ़ेंगे उसके 28वें अध्याय में से And let's read from verse 7 onwards now. और आइए पढ़ेंगे उसके 7वें वचन से। It says, वचन कहता है there is a path ऐसा एक रास्ता है या मार्ग है that no bird knows, जो कोई मांसाहारी पक्षी नहीं जानता nor has the falcon's eye seen it. और किसी गिद्ध की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी है। You see, आप देखते the हैं falcon is a bird with very sharp eyesight. और गिद्ध एक ऐसा पंछी होता है जिसकी नजर बहुत ही तेज होती है। It's a hunting bird. वो शिकार करने वाला पक्षी होता है। So a hunting bird has a very keen eyesight. तो हम देखते हैं शिकार करने वाला पक्षी जो होता है उसकी नजर उसकी दृष्टि बहुत तेज होती है। It can see things in bushes. It can see things on the land with acute eyesight, with deep vision.
और देखिए जो जमीन पर जो प्राणी है या फिर झाड़ी में कोई ऐसा शिकार फंसा हुआ है, एकदम धारदार नजरों से वो देख सकता है। And yet the Bible says there is a path that no bird knows, nor has the falcon's eye seen it. फिर भी देखिए बाइबल ऐसा कहती है कि ऐसा एक मार्ग है जो कोई पक्षी नहीं जानता और न किसी गिद्ध की दृष्टि उस पर पड़ी है। Then verse 8 says the proud lions have not trodden in it. और देखिए उसके आगे 8वें वचन में लिखा है उस पर घमंडी पशुओं ने या फिर शेर ने कभी पांव नहीं रखा, Nor has the fierce lion even passed over it. और ना उससे होकर कोई सिंह कभी गया है। The lion is a strong animal. हम देखते हैं शेर जो होता है एक बलवंत जानवर होता It है, goes where he wants to go. वो वहां जाता है जहां वो जाना चाहता And है। yet there is a path that the Bible says that even the strong have not walked on it. लेकिन बाइबल कहती है ऐसा भी एक मार्ग है, ऐसा भी एक रास्ता है जहां पर बलवंत लोग भी नहीं गए हैं। What are these paths? क्या है ये रास्ते? If God says it, there are paths, then there have to be paths. अगर परमेश्वर कहता है ऐसा मार्ग है तो इसका मतलब ऐसे मार्ग है। These are ancient pathways. और देखिए ये प्राचीन काल के ऐसे मार्ग And I हैं believe God is going to show it to those who are interested in His agenda. और हमें देखिए पूरा यकीन है कि परमेश्वर देखिए ये मार्ग उन्हीं पर जाहिर करता है जो परमेश्वर के उद्देश्य उसके एजेंडे से रुचि रखते हैं। Today I want to talk to you about these pathways. और देखिए आज इन मार्गों के बारे में आपसे चर्चा I करने would जा रहे like हैं। to, some people call them doors. और कुछ लोग इसे नाम देते हैं द्वार, Some people call them कुछ portals. लोग इसे नाम देते हैं प्रवेश द्वार, Some people call them gateways. कुछ लोग इसे नाम देते हैं फाटक के बारे में। And all these things are found in Scripture. और ये सारी चीजें जो है वचनों में बाइबल में पाई जाती हैं। I've not spoken about these things, I think, for the past 21 years. Today, what I'm speaking, so please listen very और carefully. देखिए लगता है पिछले 21 सालों से पासवान जी ने कभी इस पर चर्चा नहीं की, तो चाहते हैं कि आप बड़े ध्यान से सुने आज। There are doorways that God is willing to open to men and women so that different dimensions of grace and insights can be released, can be accessed in the realm of the Spirit. और देखिए आत्मा के आयाम में ऐसे प्रवेश द्वार होते हैं जो परमेश्वर अपने पुरुषों और महिलाओं पर प्रकट करना चाहता है ताकि वे अनुग्रह और अंतर्दृष्टि के एक विभिन्न आयामों में जा सकें। I can see people receiving right now. और पासवान जी देख सकते हैं इस If समय you're के लोग such a ग्रहण कर रहे person हैं। and lift your hands and say, Holy Spirit, teach me right now. अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं तो अपने हाथ उठाकर कहें कि पवित्र आत्मा मुझे सिखा इस Say, वक्त, Holy Spirit, flow in me right now. और कहे पवित्र आत्मा मुझ में बहने लगी इस वक्त, Help me understand these divine truths, oh God. और इन दैवीय सच्चाइयों को समझने में मेरी In मदद कर Jesus' name. यीशु के नाम में। Go with me to the book of Revelation, chapter 4 and verse 1. चलिए निकालिए हमारे साथ प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में उसका 4था अध्याय उसके पहले वचन में। Now, this is Apostle John on the island of Patmos. हम देखते हैं यहाँ पर प्रेरित यूहन्ना को जो पतमुस नामक टापू पे थे, Something about this book of Revelation, और प्रकाशित वाक्य नामक इस पुस्तक के बारे में कुछ I खास, would call it a continuation of the book of Daniel. और दानियल की जो पुस्तक का ही अगला भाग इस पुस्तक को देते हैं। Book of Revelation is a very prophetic book. और ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो है बहुत ही भविष्यवक्ता पुस्तक है। So I want to go to Revelation chapter 4 and verse 1 right now. तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 4थे अध्याय उसके पहले वचन में देखेंगे। And behold, और देखो a door standing open in the heavens. और स्वर्ग में एक दरवाजा बिल्कुल सामने खुला हुआ This है, door was not on the earth. और ये दरवाजा जो है ये धरती पर नहीं है, It was somewhere in the middle, in the heavens. और ये कहीं बीच में आसमानी स्तर में है। There was a real opening. This was not a figment of imagination. This was a real opening in heaven. और देखिए ये कोई कल्पना पर आधारित बात नहीं है, लेकिन हम देखते हैं आसमानी स्तर में ये कुछ खुलाव है। Now, I'm not a Greek scholar, but yes, I do often read my interlinear. पासवान जी बताते हैं कि देखिए यूनानी भाषा के विद्वान तो नहीं है, लेकिन हाँ इनके पास जो यूनानी भाषा का जो अर्थ बताने वाला इंटरलिनियर है उसे जरूर पढ़ते हैं। So the word for opening in the Greek is thura. तो देखिए यूनानी भाषा में ये खुलना जो है इसका जो शब्द जो आया वो थुरा है। Thura. थुरा, Now, the word thura in English can be translated as a portal or entrance. It can be translated as a door, and it can also be translated as a gate. और देखिए इसका अर्थ जो है अंग्रेजी भाषा में बनाया जा सकता है जैसे कि कोई प्रवेश द्वार है, या प्रवेश अंदर जाने का स्थान है, या फिर ये कोई दरवाजा है, या फिर कोई गेट यानी फाटक है। Now, the word portal is not specifically used in scripture, but it's right there. We can see it everywhere. और देखिए ये शब्द पोर्टल जो शब्द है जिसको प्रवेश द्वार कहते हैं, ये बाइबल में आपको मिलेगा नहीं, लेकिन आप इसका अर्थ इसमें लगा सकते हैं। In fact, the word Bible is not in the Bible. और दरअसल अगर देखा जाए तो बाइबल नामक शब्द खुद बाइबल में नहीं है। Are you with me आपको so far? समझ में आ रहा है? Now, please listen very carefully. तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। Now, it's very interesting that John entered this portal, this doorway into the Spirit. लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है कि यूहन्ना ने देखिए इस प्रवेश द्वार के जरिए आत्मा के आयाम में कदम रख लिया। And as soon as he entered that portal, he entered that doorway, the gateway. और देखिए जिस पल उसने उस प्रवेश द्वार उस फाटक के जरिए कदम रखा, Immediately he was in heaven. और तुरंत ही वो आत्मा में आ गया और स्वर्ग में पहुंच गया। It was as if that door was connecting one side the earth and heaven. ये ऐसा है जैसा कि उस दरवाजे ने
धरती को एक ओर से और स्वर्ग को जोड़ दिया है। That's what I mean by a portal, a gateway or a doorway in the spirit realm. और यही कहने का मतलब है कि एक पोर्टल यानी जो प्रवेश द्वार जो होता है स्वर्ग में जाने का वो द्वार जैसा होता है। You know, today secular scientists are talking about wormholes. और आज देखिए सांसारिक दुनिया के जो वैज्ञानिक लोग हैं वे भी इस तरह के सुराख के बारे में बात करते हैं। You know, those people who are very highly religious people, they don't know about this. But the young people, they know about it. और देखिए कुछ ज्यादा जो धार्मिक लोग होते हैं वे इस बात को समझते नहीं, जो नौजवान लोग हैं ना वे इस बात को समझते हैं अच्छे से। They say there are wormholes existing in this universe. और वे ऐसा कहते हैं कि इस प्रकार के सुराख जो इस ब्रह्मांड में ऐसे पाए जाते हैं। Science is just confirming what the Bible already knows. देखिए विज्ञान जो है उसी बात का समर्थन करता है जो बाइबल पहले से बताती आ रही है। Now many people across the world, और देखिए बहुत सारे लोग पूरी दुनिया भर में they are seeing God-given visions of doors being opened. They are seeing और visions. देखिए- They are praying in prayer, in fasting, and seeking God, and they are seeing visions of doorways. और देखिए जब वे उपवास में थे प्रार्थना कर रहे थे प्रभु को खोज कर रहे थे तब उन्होंने दर्शन में देखा ऐसे ऐसे दरवाजों को खुलते हुए फाटकों को खुलते हुए। Some of them are written to me. उनमें से कुछ ने लिखे हैं पास They say, Pastor, I saw something like a swirling, bright golden door, and I was wondering what it is. और उनमें से किसी ने कुछ ने ऐसे लिखे कि पासवान जी देखिए मैंने कुछ ऐसे घूमने वाला चमकीला सुनहरा गेट जैसा देखा, ये क्या है? I seen doors opening, Pastor. I और- seen light doors opening. और पासवान जी मैंने दरवाजे खुलते हुए चमकती हुई ऐसे प्रकाश के दरवाजा खुलते हुए देखा है मैंने। Maybe you've seen them too. शायद हो सकता है आपने भी देखा होगा, But because of a lack of understanding, you've not been able to relate to them. लेकिन समझ की कमी की वजह से देखिए आप उसके साथ परिचित नहीं हो सके। How many of you following me right now? ये तो समझ रहे हैं इस You वक्त? see, in one place in Scripture, आप देखते हैं वचन में एक जगह पे in the book of Amos, आमोस की पुस्तक में God tells Amos, what do you see? परमेश्वर आमोस से पूछता है तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? That means इसका मतलब that when we are born again, we receive the capacity to see in the Spirit. जब हम नया जन्म पाते हैं तब हम हमारे अंदर क्षमता डाली जाती है कि आत्मा के आयाम में हम देख सकें। Now, many times, देखिए बहुत बार because of a lack of revelation, lack of understanding, we do not know, we do not understand what we see. बहुत बार क्या होता है प्रकाशन की कमी की वजह समझ की कमी की वजह से जो हम देख रहे हैं उससे हम पता नहीं लगा पाते या परिचित नहीं हो पाते हैं। Have you seen people? क्या आपने देखा है लोगों को They see a dream or a vision, वे देखिए मान लीजिए कोई स्वप्न या कोई दर्शन देखते हैं and they're going all over church asking everybody, do you know what is और- this? Do you know what is और this? देखिए पूरी कलीसिया में जाते हैं हर एक के पास जाते हैं और पूछते हैं जाके क्या इसका मतलब जानते हो तुम इसका मतलब क्या है? The simple thing is they still have to mature. सरल सी बात यह है कि उनको अभी भी परिपक्व होना है That's why you need to listen to the word carefully today. और इसी वजह से आज आपको वचन को बड़े सावधानी से That's सुनना why है। you need to understand and meditate and study the word of God. Are you with me so far? और इसी वजह से देखिए आपको वचन को सुनना है, वचन को अध्ययन करना है और वचन पर मनन करने की जरूरत है। So maybe you have already seen these doors in the realm of the spirit, like a bright light, a bright opening, and you're wondering, what is this? तो देखिए आप ऐसे बहुत सारे लोग देखिए आत्मा के आयाम में इस प्रकार का दरवाजा एक चमकने वाला कोई दरवाजा या फाटक आपने देखा होगा खुलते हुए और आप शायद हैरत में पड़ के पूछ रहे हैं कि ये क्या है? Let me take you to something very interesting. चलिए दिखाने दीजिए कुछ और भी दिलचस्प बात। You know, people who have had a near-death experience, और ऐसे लोग जिनका मौत के साथ बिल्कुल आमना सामना हुआ है, secular science calls it the NDE, near-death experience. और देखिए सांसारिक विज्ञान जो है इसे कि मौत उनके सामने आई ऐसा अनुभव And some of them have died. और उनमें से कुछ मर गए। Sometime medically they were declared dead. और देखिए कभी-कभी वैद्य के तौर पे देखिए उन्हें मृत घोषित किया गया And people are resuscitating them, you know, just pumping them with something with shock and other therapies and trying to revive them, you know. और लोग देखिए कोशिश कर रहे हैं दूसरे थेरेपी के जरिए या फिर उनको शॉक दे के किसी न किसी तरह से उनको जिलाने के लिए जगाने के Suddenly लिए they come back और अचानक वो लौट आते हैं and then they tell you the story. और फिर आकर वे आपको कहानी बताते हैं। And many doctors have turned to God because of their stories. और ये कहानियों को सुन के बहुत सारे डॉक्टर जो है प्रभु की ओर मुड़ गए हैं। You see, Christians listen to the stories, they laugh and they clap and praise God, nothing happens to them. मसीह लोग But होते हैं ना, doctors have turned to God. मसीह लोग जो Hallelujah. है कहानियों को सुनते हैं, उनके अनुभवों को सुनते हैं, हंसते हैं, मजे लेते हैं, तालियां बजाते हैं और चले जाते हैं, कुछ नहीं करते। लेकिन डॉक्टर लोग प्रभु की ओर मुड़ जाते हैं। Now listen to this. अब सुनिए इसे। One woman said like एक this, महिला ने इस तरह से कहा, and you must have heard it. शायद आपने सुना She होगा। said, Doctor, वो उन्होंने बताया डॉक्टर I was passing through this tunnel. और मैं इस में से गुजर रही थी। I was passing through this Yes. dark tunnel एक गहरे काले सुरंग में से मैं गुजर रही at थी a rapid speed. और एकदम तेज रफ्तार में And suddenly, और अचानक I come to the end of the tunnel and there is a bright light over there. और उस सुरंग के एकदम बिल्कुल आखिरी छोर तक मैं पहुंचती हूँ और वहां पर एक चमकदार उजाला होता है। This has been the common experience of many people who have gone through this near-death experience. और देखिए बहुत सारे लोग जो इस प्रकार के मौत से बिल्कुल उन्होंने आमना सामना एकदम सामने अनुभव किया, उनका यह अनुभव है। These are portals. ये ऐसे प्रवेश These द्वार are है doorways, and of course they're entering into heaven, they're entering into the realm of glory.
And they said some of them have seen a bright figure standing, and of course that's Jesus. All Christians know about it. और देखिए फिर उनका अनुभव उसके बाद Yes. में नरक में पहुंच जाता है या फिर स्वर्ग में पहुंच जाता है। लेकिन देखिए बहुत सारे लोगों ने बताया कि एक बहुत बड़े उन्होंने एक रूप को या स्वरूप को देखा, प्रभु यीशु मसीह है वो। Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So there are gateways, there are doors in the spirit. You know, in the Greek it's called tura, or portal, or gateway, or doorway into the realm of the spirit. तो देखते हैं इस प्रकार के प्रवेश द्वार या फिर दरवाजे होते हैं या फिर फाटक है, उसे यूनानी भाषा में थुरा कहते हैं। Now there are two types of portals. Listen carefully. और बड़े ध्यान से सुनिए, दो प्रकार के ऐसे प्रवेश द्वार होते हैं So one is a divine portal, और एक होता है देखिए दैवीय प्रवेश द्वार and another is a evil portal. और दूसरा जो है वो है शैतानी प्रवेश द्वार। Today आज we're going to talk about divine portals or spiritual or godly portals. आज चर्चा करने जा रहे हैं दैवीय या परमेश्वर द्वारा ठहराए हुए ऐसे प्रवेश द्वार के And बारे you में। will understand why this is important. और आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्यों ये बहुत ही If महत्वपूर्ण you है। understand this truth and if you understand this secret, I tell you, it will not only impact you, it will impact your coming generations. अगर आप इस सच्चाई को, अगर आप इन बातों को समझ जाए तो आपको यकीन दिलाते हैं कि ये सिर्फ आप ही पर नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ी पर भी असर डालेगी। Somebody lift your hands and say, I receive this right कोई तो now. अपने हाथ लगा कर मैं इसे ग्रहण करता हूं यीशु के नाम में। The first thing, पहली चीज, the first kind of portal is the seasonal portal. ये पहले प्रकार का जो प्रवेश द्वार है, ये है ऋतुओं पर आधारित प्रवेश द्वार। These portals are open only for a particular season. ये प्रवेश द्वार जो है बस किसी खास प्रकार के समय काल में या ऋतु के दौर में खुलता है। Let me explain. बताने दीजिए। You see, many times देखिए बहुत बार in a particular season, एक खास प्रकार के दौर में या ऋतु में certain miracles that will be happening in the body of Christ. मसीह के देह में देखिए कुछ खास प्रकार के आश्चर्य लगातार होने लगेंगे। In a particular church, you will have certain kind of miracles operating. किसी खास कलीसिया में देखेंगे आप पाएंगे कुछ खास प्रकार के आश्चर्य हो रहे हैं वहां। Then after that, उसके बाद it may stop for a season, कुछ समय काल के लिए रुक जाता है, and then it will start again. फिर उसके बाद फिर से वो दौर आने के बाद शुरू होता है। These are seasonal portals. तो आप देखते हैं ये ऋतुओं पर आधारित प्रवेश द्वार है। Give me 1 Chronicles 12:32 right now. चलिए निकाले पहला इतिहास 12वां अध्याय 32वां वचन, There it says, और वहां पे वचन में लिखा है, it refers to the sons of Issachar who had understanding of the times to know what Israel had to do. देखिए वहां पर वचन में ऐसा लिखा है कि इस्साकारियों में से जो समय को पहचानते थे, उनको ये परख थी कि इस्राएली को क्या करना है। Sons of Issachar. Whoa. इस्साकारियों यानी इस्साकार के पुत्रों को What was their speciality? उनकी विशेषज्ञता क्या थी? Write it down. लिख लीजिए। They had a gift to understand the times and seasons. देखिए उनके पास वरदान था समय और ऋतुओं को समझने का, And because they understood the times and the seasons, और क्योंकि उन्होंने समय और ऋतुओं को समझा, they taught the people around them what to do. इसके वजह से अपने आसपास के लोगों को उन्होंने सिखाया कि क्या उनको करना है। Now notice the scripture says their chiefs were 200. और गौर करें कि उनके प्रधान 200 थे। In other words, दूसरे शब्दों में we need leaders. हमें अगुओं की जरूरत है, We need elders. हमें पुरनियों की जरूरत है, We need people in managerial positions who have an understanding of the times so that they can do what needs to be done at the right time. Somebody और say I प्रबंधन receive. के पद में भी हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो समझ जाएं कि क्या करने की जरूरत है ताकि सही चीजों पर सही कामों को अंजाम दिया जा सके। Do I buy gold? क्या मैं सोना खरीदूं? Do I invest in shares? क्या शेयर में मैं Do I निवेश करूं? invest in property? क्या संपत्ति प्रॉपर्टी में मैं निवेश What करूं? business do I do? क्या व्यवसाय मुझे करना At चाहिए? this particular time, और इस खास समय में understanding of the times. समय की पहचान, That's a prophetic gift right there. और देखिए भविष्यवाणी का ये वरदान है। Somebody say I receive right now. कोई तो कहे मैं इसे ग्रहण करता So हूं। you see there is a time kind of a discernment right now. तो आप देखते हैं इस प्रकार के परख करने का वरदान इस वक्त, Seasonal portals. और ये है ऋतुओं पर या दौर पर आधारित। One of the ways a Yeah. seasonal portal operates. और देखिए एक तरीका जिस पर ये दौर के मुताबिक या ऋतु पर आधारित प्रवेश द्वार काम करता I है, tell you how a seasonal portal can be opened. बताते हैं आपको कैसे ये ऋतु पर आधारित प्रवेश द्वार खुल सकता है। Please understand this. सुनिए ध्यान For से, every season, हर एक ऋतु में there is a specific word. एक खास वचन आता है। I'll give you an example. उदाहरण देते हैं, Prophet Elijah, भविष्यवक्ता एलिया, he came to the widow of Zarephath. वो सरफत की विधवा के पास आया, Now, he has never been there. वो पहले कभी नहीं गया He था, has never met that widow. उस विधवा से उसकी मुलाकात पहले कभी नहीं हुई He थी, has a word for that widow. लेकिन उस विधवा के लिए उसके पास वचन था। Imagine Elijah was a man of God who delved into the deep things
things of God. जरा कल्पना करें, एलिया जो परमेश्वर का जन था, परमेश्वर की गहरी गहरी चीजों को वो समझता था। And here he comes to the widow of Zarephath. और यहाँ पर हम देखते हैं विधवा एक आती है And he has सारपत, one word for that widow. और उस विधवा के लिए एक वचन इसके पास होता है, Bring something for me to eat. मेरे लिए कुछ खाने को लाओ। There is a word that comes to you, to me in a specific season. और देखिए ऐसा एक खास वचन होता है आपके और मेरे लिए जो उस खास प्रकार के ऋतु और दौर में आता है। And you know the widow? और आप जानते हो विधवा, She said, okay, here goes. और वो कहती ठीक है चलो ये रहा। That was the thing that opened the portal of provision for that widow. Hello, are you with me right now? और इस बात ने देखिए उस विधवा के लिए इंतजाम करने का या पूर्ति का प्रवेश द्वार खोल दिया। Why is it that when you're going through deep pain and trouble, the word comes for you in that season, forgive. Oh, और क्यों ऐसा होता है कि जब आप Jesus. बहुत ही मुसीबत, बहुत ही दर्द में Yeah. होते हैं, तभी वचन आपके पास आता है कि क्षमा करो। when you've been misunderstood, when you've been mistreated, you wish that the word would come to you and say, "Ale le le le, so nice, good boy, good." और देखिए जब आपके साथ बुरा व्यवहार हुआ है, जब आपको लोगों ने गलत Yeah. समझा है, तो उसी समय पर देखिए ऐसा वचन आता है। ऐसा क्यों नहीं आता है कि अरे रे रे तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, ऐसा ऐसा So क्यों नहीं? nice, God, you love me, really, you love me. और कितना अच्छा है प्रभु, तू मुझसे प्यार करता है, मुझसे प्यार करता है। And at that time, और उस समय में God's word says, परमेश्वर का वचन कहता है "Forgive." क्षमा करो। No, नहीं, you just close the portal. आप बस उस प्रवेश द्वार को बंद कर देते। How do you open up a seasonal portal? You open up a seasonal portal by receiving the word that comes in that particular season. Can I have a good तो amen, आप उस somebody? प्रवेश द्वार को कैसे खोल सकते हैं ऋतुओं पर आधारित? देखिए उस द्वार को आप खोल सकते हैं जब उस खास समय में आने वाले उस खास वचन को पाकर। Somebody say, "I received this word." चलिए कोई कहे इस वचन को मैं ग्रहण करता हूँ। I don't know what's your seasonal word. आपके लिए देखिए उस ऋतु पर आधारित वचन क्या है मैं नहीं जानता। Are you following me right now? आपको समझ में आ रहा है? You look at Peter. आप पतरस को He देखिए, was in a season of lack. वो कमी के दौर में था, And God is telling Peter, और प्रभु से कह रहा है पतरस don't give up, Peter. हार मत मानो पतरस। Peter is saying, Lord, पतरस कह रहा होगा you प्रभु don't know. आप नहीं I've जानते। got an MBA in fishing. And I already worked so hard. It's not that I'm only educated. I'm a very hard worker. I worked all night. और मैंने बहुत कड़ी मेहनत की है, मैं बड़ी कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति हूँ, पूरी रात मैंने मेहनत किया। And now you're coming and telling me, और अब आकर आप मुझसे कह I रहे हैं just parked my boat. अभी अभी मैंने अपनी नाव को किनारे पर And लगाया, you're telling me to push the boat again. और आप मुझसे कह रहे हैं वापस नाव को धकेल के अंदर And ले not जाओ। just a few feet. You're telling me to go right in the deep, which is at least 3 or 4 miles. और सिर्फ आप थोड़ा सा आगे नहीं लेके जाने, बिल्कुल आप मुझे गहराई में उस बीच में लेके जाने के लिए बोल रहे हैं जहां I'm पर 3-4 मील लग emotionally जाएंगे। tired, Lord. I'm emotionally tired. भावनात्मक तौर पे पूरी तरह से मैं एकदम थक चुका I'm हूँ, physically tired. शारीरिक तौर पे भी थक गया हूँ। But Peter didn't say anything of that. लेकिन पतरस ने ऐसा कुछ भी नहीं He कहा। said, Lord, उसने कहा प्रभु because you said, क्योंकि तूने कहा है, I'm emotionally tired, physically tired, I'm totally burnt out. But you said, push it, I push it. Hallelujah. मैं eh? शारीरिक तौर पे, Jesus. भावनात्मक तौर पे, listening? मानसिक तौर पे थका हुआ हूँ, लेकिन आपने कहा धकेल के आगे ले जाओ, मैं लेके जाऊंगा। And then he comes to the place फिर उसके बाद उस जगह पे पहुंचता where है he was made fun of. जहां पर उसका मजाक उड़ा गया था। Hello. सुनिए I'm telling you. आपसे कह रहे हैं Right at the place where he got 0. उसी जगह पे, बिल्कुल उसी जगह पे जहां पर उसे कुछ भी नहीं मिला था, शून्य था। You know, he put it on the left, he put it on the right, he और put देखिए- it in the front, he went down and nothing, 0, not one fish. और देखिए उसने बाएं और दाएं और ऊपर से नीचे नीचे बिल्कुल हर जगह उसने अपना जाल फेंक कर देखा, लेकिन एक मछली नहीं पकड़ा। And Jesus says, और यीशु कहता put है it on the right. चले दाएं और If I जाओ। was there, I would have said, Lord, वहाँ होते तो कहते प्रभु right, left, everything I've done, Lord. दाएं और बाएं और सब जगह में डाल के देख लिया है। You know what? अब जानते क्या? That was the word for Peter to change his season. Come on. वो वचन था पतरस के लिए उसके दौर को बदलने के लिए। Somebody receive it right now. कोई तो ग्रहण करे इस You वक्त। see, God will take you to the same place of your shame and will bring a turnaround. देखिए Hallelujah. परमेश्वर आपको उसी शर्मिंदगी की जगह पे ले जाएगा और वहां पर एक बदलावट लेकर He आएगा। will open up a portal. Hallelujah. प्रवेश द्वार He खोलेगा। will open up a gateway. वो आपके लिए फाटक खोल देगा So much इतना ज्यादा that कि आपका one एक बैंक boat अकाउंट, will not be able to handle it. एक नाव Hallelujah. जो है उसे संभाल नहीं पाएगी। Receive it right now. ग्रहण करिए।